हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर टीडीपी सब्जेक्ट से डिस्ट्रीब्यूशन आवर चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कार्य कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तंत्र बनाए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र, जिसमें हमारा पहला होता है फीडर। इसको समझते हैं हम लोग, फीडर क्या होता है। फीडर, अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का वह भाग, जो भी इलेक्ट्रिक पावर है उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र बनाया गया है, तो उसी को कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का वह भाग जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को जनरेशन स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है, फीडर कहलाता है। अब देखिए, जहाँ पे हमारी विद्युत उत्पन्न होती है, मान लीजिए यहाँ पे विद्युत उत्पन्न हो रही है, यहाँ से ले करके डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि जहाँ आपका पावर हाउस होता है, जहाँ से ले करके आपकी विद्युत आपके घर तक आती है, जहाँ से विद्युत आपके घर आती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है। जैसे कि आपके लोकल सबसे नज़दीकी जो पावर हाउस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरिंग होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन होती है ये हमारा होता है फीडर। फीडर में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी जगह से टैपिंग नहीं कर सकते हैं। टैपिंग नहीं करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि जनरेशन से ले करके अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर तक आ रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में आप कहीं से ट्रांसफार्मर लगा करके, ये नहीं है कि आप वहाँ से वायर लेकर के ट्रांसफार्मर से कम कर दें या ज़्यादा कर दें। जहाँ से लेके जनरेशन से लेकर के वहाँ से ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके अगर आप भेज रहे हैं, तो आगे जहाँ भी सब स्टेशन होगा वहीं जा कर के आपको कोई प्रक्रिया करना, बीच में आप कहीं ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं। ये होता है हमारा फीडर। ये होता है हमारा फीडर। आशा करते हैं फीडर आपको समझ में आया होगा। जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक जो भी हमारा हिस्सा होता है वो फीडर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है फीडिंग पॉइंट। फीडिंग पॉइंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से फीडर है, फीडर के जिस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट करके अपने सब स्टेशन में विद्युत को लाता है, इलेक्ट्रिक पावर को लाता है, वो हमारा होता है फीडिंग पॉइंट। मान लीजिए यहाँ तक फीडर हमारा आया, ये लाइन आई, और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सब स्टेशन है। अब ये सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो यहाँ से लाइन हमको ले रहे हैं, इस पॉइंट से मान लीजिए लाइन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फीडिंग पॉइंट। इसको लिखे, जिस पॉइंट पर फीडर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर प्रदायित की जाती है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर से फीडर कनेक्ट होता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर है, फीडर हमारा कनेक्ट हुआ किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट जो हमारा फीडिंग पॉइंट कहलाता है। ये हमारा डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा, समझने के लिए ये काफ़ी है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, इलेक्ट्रिक सिस्टम का वह भाग जिसमें से कंज्यूमर हेतु इलेक्ट्रिक पावर का टैपिंग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। ये तो हमारा हो गया डिफिनीशन। समझते हैं क्या होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो विद्युत को उपयोग करता है, जो विद्युत को खर्च करता है या लेता है, वो कंज्यूमर होता है। तो हम बेसिकली विद्युत कहाँ से लेते हैं? हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारा नियरली जो हमारा पावर हाउस होता है वहाँ से विद्युत आता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। कहने का मतलब जहाँ से विद्युत आता है, ये कह रहा है कंज्यूमर हेतु इलेक्ट्रिक पावर का टैपिंग किया जाता है। यानी जहाँ से हम टैपिंग करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से ही टैपिंग करते हैं, क्योंकि हमें जो ट्रांसफ़र करा हम फीडर से डायरेक्ट ले नहीं सकते, इसलिए हमको डिस्ट्रीब्यूटर से लेना होता। तो बेसिकली जहाँ से हम विद्युत लेते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ कंज्यूमर लिखा है, आप कस्टमर नहीं लिखेंगे, आपको भी कंज्यूमर लिखना है। कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर होता है। ये अंतर क्या होता है? कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर देखिए, पहले कस्टमर समझ लीजिए। कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर कोई भी चीज़ खरीद सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम ही गए दुकान पे और एक बिस्किट लेके आए, वो बिस्किट हम न खा करके हमारे घर का कोई छोटा लड़का है वो खा लिया, तो हम जो होंगे वो कस्टमर होंगे, और जो बिस्किट को खा लिया जो बच्चा है वो होगा कंज्यूमर। तो कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है। कस्टमर विद्युत नहीं खरीदता है,
कंज्यूमर ही खरीदता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है आपको, कस्टमर नहीं कंज्यूमर लिखना है। तो ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए हमने एक पॉइंट यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम का वह भाग जिसमें से कंज्यूमर है तो इलेक्ट्रिक पावर का टैपिंग। टैपिंग क्या होता है? टैपिंग देखिए, मान लीजिए आपके घर के पास अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर आया है जो जहाँ से सब लोग विद्युत को क्या है कंज्यूम कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से आप मान लीजिए आपके घर तक ये वायर आया, मान लीजिए ये सॉरी दिख रहा है, ये मान लीजिए 2 वायर आया है, ठीक। आपको 2 वायर की ज़रूरत है तो यहाँ से ले करके आप केबल कनेक्ट किए, ठीक है, और उसको आप ले जाके एनर्जी मीटर में कनेक्ट कर दिए, अपने घर की एनर्जी मीटर में। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका टैपिंग पॉइंट होता है और इसे हम बोलते हैं बेसिकली टैपिंग। जो हम ये प्रक्रिया करते हैं जिसे आप टैप करके खींच के अपने हाउस में लेके आ रहे हैं या एनर्जी मीटर तक ला रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टैपिंग। और जिस पॉइंट पे हम ये कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं टैपिंग पॉइंट। उसके अगला भाग आता है सर्विस मेंस। सर्विस मेंस क्या होता है? देखिए, सर्विस मेंस का डेफिनेशन हमने लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसके द्वारा वितरक से टैपिंग इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक पहुंचाई जाती है, सर्विस मेंस। यानी डिस्ट्रीब्यूटर का ये वायर है, यहाँ से हमने टैपिंग करके एनर्जी मीटर तक एक केबल लाया। तो ये जो केबल है जो यहाँ टैपिंग पॉइंट से लेकर के एनर्जी मीटर के बीच का जो केबल है, इसको हम बोलते हैं सर्विस मेंस। तो आशा करते हैं सर्विस मेंस आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा वितरण तंत्र यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि फीडर क्या होता है, फीडिंग पॉइंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेंस क्या होता है। तो इस तरह से आप अगर समझे रहेंगे तो ये डिफिनीसन आप एग्जैक्ट न लिख पाए, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आपको याद हो रहा है तो अलग बात है, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस चीज़ को आप समझे हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।